हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडिंग हसलर्स। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हुए अपने एडिटिंग ऑप्शन के अंदर गो टू में आ जाते हैं। ठीक है, हमारा फाइंड एंड रिप्लेस हम देख चुके थे, अब हम गो टू की ओर बढ़ते हैं। तो गो टू में हमें सबसे पहले मिल जाता है ये गो टू का ऑप्शन। अब ये गो टू का ऑप्शन क्या वर्क करता है, जैसे कि मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर गो टू में जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पर हमें देना होता है रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स किसी भी सेल का एड्रेस बताना होता है एक्सेल को, जहाँ पर आपको पहुँचना है। जैसे कि अगर आपकी बहुत बड़ी शीट हो जाएगी तो वहाँ पर आप किसी सेल में, अगर आप जैसे कि मैं अभी आपको इसमें एग्जाम्पल ही दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे D9 में जाना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेल एड्रेस दे दिया एंड ओके प्रेस कर दिया। तो ये देखिए मुझे D9 के अंदर इसने है ना ये D9 हाईलाइट कर दी, मतलब ये एक्सेल मुझे D9 के अंदर ले जा चुका है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर गो टू के अंदर जाऊँ और यहाँ पर मैं इसको सेल एड्रेस दे दूँ H56, तो ये देखिए H56 के अंदर लेके आ चुका है, जबकि यहाँ पर हमारा डेटा नहीं है। इसी तरीके से काफ़ी बड़ी शीट हो जाने पर अगर मैं डायरेक्ट किसी सेल एड्रेस के अंदर जाना है या हमने फ़िल्टर्स अप्लाई किया और हमें पता है कि मेरा डेटा है वो वहाँ पर है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर ऐसे जा सकते हैं। ये हमारे गो टू ऑप्शन का वर्क होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू स्पेशल। अब ये गो टू स्पेशल के अंदर हमें अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला हमारा फार्मूलाज। जैसे ही हम फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसने ये इतना एरिया हाईलाइट कर दिया। अब इसका कहने का मतलब है कि इस पूरी शीट में, इस पूरे डेटा के अंदर सिर्फ आपके इतने एरिया में फार्मूलाज अप्लाई हुए हैं, बाकी के में फार्मूला नहीं है। सिर्फ यहाँ पर देखिए सिंपल डेटा है, ये फार्मूला बार के अंदर आ रहा होगा। बाकी यहाँ पर ये देखिए ये फार्मूला लगा हुआ है, ये आपका फार्मूला बार दिखा रहा होगा कि ये फार्मूला लगा हुआ है। लेकिन अगर हम यहीं पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी फार्मूला नहीं है। ये देखिए आ चुका है सिंपली फार्मूला बार के अंदर। बाकी और इसके अंदर है दूसरा कमेंट्स। अब ये कमेंट्स क्या होते हैं, तो देखिए ये जैसे कि कमेंट्स के लिए इसने हमें दिखा कि ये हमारी दो सेल है, इनके अंदर हमने लगा रखे हैं कमेंट्स। कमेंट्स मतलब ऐसा कोई भी पार्ट जो आपको लिखना है किसी सेल के लिए। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर इन दोनों नेम्स के लिए लिख रखा है, ठीक है। जैसे मोहन में दिख रहा होगा आपको हाउ आर यू। अब सेल्स के अंदर कमेंट कैसे लगाते हैं तो वो भी अभी आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपने मान लीजिए कुछ भी लिखा, ठीक है, जैसे कि आपने किसी का नाम यहाँ पर दे दिया, ठीक है, एंटर प्रेस करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कमेंट करना है तो माउस का राइट क्लिक करिए एंड यहाँ पर ये आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ से आप सीधा इंसर्ट कमेंट कर देंगे तो ये देखिए आ चुका है यहाँ पर। यहाँ से आप सीधे जो भी आपको कमेंट लिखना, जैसे कि आई विल मीट हिम टुमारो, आई विल मीट हिम टुमारो, मैंने यहाँ पर सिंपली इसमें लिख दिया है, ठीक है। मतलब मुझे इससे कल मिलना है या मैं इससे कल मिल, जो भी हो आपको जो भी कमेंट निकला, तो ये देखिए ये यहाँ पर सिंपली आ चुका है। और कमेंट आने का मतलब है ये रेड रेड आपको यहाँ पर लाइन सी दिख जाएगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर कमेंट आ चुका है, ठीक है। तो जैसे कि कई बार होता है कि हमें जैसे कि पर्टिकुलर सेल के लिए कुछ लिखना है वहाँ पर, तो इसी तरीके से हम उसमें कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है कमेंट्स के बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखिए, अब ये आपको कुछ यहाँ पर ये सेल्स हाईलाइट हुई दिखाई जाएंगी जहाँ पर हमने कंडीशनल यानी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पहले ही देख चुके थे। ये रही हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमने जहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई कर रखी है तो बस वही हमें एक्सेल दिखा रहा है कि आपके इस डेटा में कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रखी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से, ठीक है। अगर हम यही शीट 3 में आते हैं अपनी और यहाँ पर भी मेरे पास कुछ डेटा है और अब हम इसके अंदर देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो देखिए ये दिखा रहा है कि आपने यहाँ पर कंडीशंस लगाई हुई है। यहाँ पर हमने कौन सी कंडीशन लगाई हुई है, तो ये देखिए ये अलाइनमेंट के अंदर ये वाली कंडीशन लगी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क करता है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद है हमारा कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, देखिए जहाँ पर आपने कोई भी फॉर्मूला ना अप्लाई किया, वो सिंपल आपने लिख दिया, वही हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। मतलब जिनकी वैल्यू में ना हमने कोई फार्मूला अप्लाई किया, ना कुछ उन्हें स्पेशल तरीके से डेटा वैलिडेशन के थ्रू किसी और शीट से लाए हैं, या जो भी हमने उसमें कोई भी फॉर्मेट वगैरह अप्लाई किया है, सिर्फ सिंपल, बाकी वो वैल्यू जो है वो हमारी कांस्टेंट है। जैसे 46 यहाँ पर कोई भी फार्मूला नहीं लगा हुआ, लेकिन ये जो है 62.8 यहाँ पर हमारा फार्मूला अप्लाई हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे कांस्टेंट्स वर्क करते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का यूज़ बहुत होता है। यहाँ पर दिखा रहा है आपको नो सेल्स वर फाउंड, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं किया है। अब डेटा वैलिडेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर कोई सिटीज़ इंसर्ट करनी है, ठीक है, और जो सिटीज़ का डेटा हमारे पास दूसरी शीट में मैंने ऑलरेडी ले रखा है,
तो मैंने ये इसीलिए किया था क्योंकि आपको डेटा वैलिडेशन दिखाना था। शीट 3 में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने ये डेटा सिटी कुछ लिख रखी है, ठीक है, जो कि मुझे इस शीट के अंदर यहाँ पर चाहिए, जिनको मैं कॉपी करके नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये रेफरेंस से आए मेरे पास। तो वो चीज़ कैसे होती है, वही हमारा होता है डेटा वैलिडेशन के थ्रू। हम यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपने डेटा के ऑप्शन पे आते हैं और डेटा के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन। ये आपको मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ से हम इसको डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर ये आपको कहेगा यहाँ से हमें ये इसके अंदर हमें लिस्ट से डेटा लाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे देना पड़ता है सोर्स। तो सोर्स हमने यानी हमने कहाँ पर अपना डेटा लिख रखा है, वो है हमारा शीट 3 के अंदर। शीट 3 के अंदर ये हमने सिटीज़ लिख रखी हैं यहाँ से यहाँ तक। ये हमने सोर्स सिलेक्ट कर लिया एंड ओके प्रेस कर देंगे। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए ये मैं सिंपली यहाँ से मुझे जिसकी जो सिटी भरनी है वो मैं यहाँ से सिंपली फिल कर सकता हूँ डेटा वैलिडेशन के थ्रू। ईज़िली ही मैं इन सबको फिल कर सकता हूँ और ये ईज़िली ही अप्लाई हो जाएंगी यहाँ पर। तो यही होता है हमारा डेटा वैलिडेशन। मैं किसी की भी सिटी कैसे भी फिल कर सकता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब हमारा होम टैब कंप्लीट हो चुका है, सारे ही बेसिक इसके क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने इंसर्ट टैब की ओर बढ़ेंगे।